नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वर्कशीट 20 के लिए तैयार हो। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल पढ़ेंगे। थोड़ा सा मुश्किल विषय है क्योंकि ये मैंने आपको बिल्कुल नहीं सिखाया और पीछे भी आपने बिल्कुल सीखा ही नहीं है। हमने वर्गमूल निकालना सीखा है जिन दो तरीक़ों से। वो हमारा था विषम संख्याओं को घटाना। एक तो ये करा था, बार बार विषम संख्याएं घटा रहे थे। और दूसरा तरीका तुमने पिछली बार आकलन का किया था। हाँ, अंदाजे करके हम काम कर रहे हैं। दो संख्याओं के बीच में भी 10 के वर्ग के बीच में है, 9 के वर्ग के बीच में है, ऐसा हमने ढूंढ के अंदाजे से काम किया था। पर पूरा वर्गमूल निकालना अभी तक सीखा नहीं है। इसके लिए दो विधियां होती हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है, पहले बच्चों को हम अभाज्य गुणनखंड सिखाते हैं, उसके बाद लंबी विभाजन सिखाते हैं। अब हमारी वर्कशीट जो आ गई है वो ऐसी आई है कि दोनों के बाद जो काम कराया जाता है वो आया है दशमलव संख्याओं का। ठीक है, तो अब हम ये कोशिश करते हैं पूरा सीखने की। आपको पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक ही बार में ये समझ आ जाए। नहीं आए तो चिंता मत करना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट विषय है ये। बच्चों को ऐसे भी क्लासरूम में थोड़ा कम समझ आता है। ठीक है, और हम लोग एकदम से मुश्किल वाली चीज़ पे चले गए। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि ये गैप बीच का ख़त्म हो जाए। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि तुमको समझ आया कि नहीं समझ आया। ठीक है, और चिंता नहीं करना क्योंकि हो सकता है इसके बाद जो वर्कशीट आएगी वो तुम्हारी उन दोनों विधियों पे आए तो ये और पक्का हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो हम मुश्किलों से हार नहीं मानने वाले लोग हैं। ठीक है, शुरू करें। ये हमारा दशमलव संख्या है, इस तरीके की दिखाई देती है। आगे वाले इस हिस्से को हम बोलते हैं पूर्णांक का हिस्सा और इसको हम बोलते हैं दशमलव का हिस्सा। ये आपको पता ही है। तो अब इसमें रूल क्या होते हैं कि पूर्णांक के हिस्से को और दशमलव के हिस्से को हम अलग अलग जोड़े बनाते। इनको एक संख्या मान के नहीं चलते, इनके अलग अलग जोड़े बनेंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, पूर्णांक के हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ये तुम्हारा दशमलव स्थान है, इसके जोड़े यहाँ से बनेंगे इस दिशा में और इसके जोड़े इस दिशा में बनेंगे यहाँ से। यानी पहले इस पे, फिर 6 पे, 6 अकेला, इसके साथ 0 लगा दी, फिर 2 0 ऐसे। और ये 45 है, यहाँ पे कोई और नंबर होता 32, फिर उस पे लगता इस तरीके से। तो ये इस दिशा में और ये इस दिशा में। ठीक है, जब हम प्रश्न करेंगे तो और तुमको समझ आएगा। उसके बाद सुविधा के लिए जोड़ों पर बार लगाने, जैसे मैंने अभी बताया था। यहाँ पे जैसे 45 पे बार है, 87 पे और 60 पे, इस तरीके से बार तुम्हारे लगेंगे। फिर साधारण अंक की तरह वर्गमूल निकालना है तो हमने लिया संख्या, जैसे यहाँ 45 पे बार लगा दिया, फिर हमने 87 पे लगाया, फिर 6 पे लगाया। ठीक है, और 6 अकेला तो इससे 0 लग जाता है। अब पहला प्रश्न करते हैं। जैसे ये नंबर है 2.7225, ये तुम्हारे पास नंबर है। तो अब इसमें तुम क्या करोगे, इसको अकेला करोगे, ये दोनों बार और ये दोनों बार। अब यहाँ पे सेम संख्या को सेम संख्या से गुना करना होता है। एक को एक से, दो को दो से। अलग संख्या नहीं कर सकते कि एक को दो से कर लिया, दो को तीन से कर लिया, ये नॉट अलाउड है, ये नहीं करा जा सकता। तो एक को एक से करते हो तो एक आता है, दो को दो से करते हो तो क्या आता है, 4। क्या हम दो को 4 से दो में से 4 घट सकता है, नहीं हो सकता। तो हमारा पहाड़ा एक पे ही जाएगा। एक दूनी दो नहीं हो सकता, यहाँ पे एक एकम एक जाएगा, तो दो में से एक घटा, एक आया। अब यहाँ पे क्या करते, रूल नंबर देखो, एक चीज़ तो ये बता दी, सेम संख्या करनी है। ये एक अलग चीज़ है। तुम नॉर्मल जो डिवाइड करते थे, इससे पहले भाग के सवाल करते थे, उसमें आप अलग संख्याएं लेते थे, लेकिन अब इसमें सेम संख्याएं लेनी है। उसके बाद इन दोनों को यहाँ जोड़ते चलना है। तो इधर जोड़ा जब तुमने एक एक को, तो इधर आ गया 2। अब अगली संख्या यहाँ डलती है, ऐसे डलती है। तो ये संख्या तुम्हें ऐसे चूज़ करनी होती है। ऊपर से तुम दो संख्या उतारते हो, ये भी अलग चीज़ है। ये पूरा बार इकट्ठे उतरेगा, 72 आ गया, तो ये अलग हो गया ना, पूरी संख्या उतर रही है। यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ घटा कर रहे हो, वो तो पहले में भी होता था। अब नई संख्या जो चुन रहे हो वो हमने 6 चुनी, कि अगर हम 6 चुनते हैं तो हमारा सही जाता है सवाल। अगर आप 7 चुनोगे, 7 चुनोगे तो वो नंबर बड़ा आ जाता है, 189 करके आ जाता है नंबर। तो तुम ये 6 इसलिए चूज़ कर रहे हो कि 172 से कम आया, या 172 आए, या उससे कम संख्या है। ऐसे ही करते हैं ना हम भाग। तो 6 चूज़ किया, 156 चला गया। अब 26 और 6 जोड़ा तो 32 हो गया। और ये जो आपने 6 चूज़ किया था उसको यहाँ भी लिख दिया, और जैसे ही दशमलव स्थान शुरू आता है यहाँ दशमलव लगाया। तो अब अगले पहाड़ा तुम्हारा 5 पे जाएगा। 5 को 5 से करा, 16 25 उत्तर आ गया, और ये पूरा हल भी हो गया। तो इसको यहीं ख़त्म कर दिया। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं जो हमारा पूरा हल भी नहीं होगा, और ये सवाल हमारा मेंटल मैथ्स में आता है, हम लोग करते हैं इसको, कि तुम्हें यहाँ पर इसको हल करना है, 0.90000 इसको हल करना है। तो इसको तुम किस प्रकार से करोगे, वर्गमूल निकालने के लिए तुमने इसमें शून्य लगा दिए। ठीक है, जैसे 9 के साथ तो एक 0 लग गया था, फिर 2 2 0 0 0 चलता रहा।
तो अब यहाँ पर क्या मेंटल मैथ्स में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि 0.9 का वर्गमूल निकालो, तो उसका उत्तर 0.9 ही होता है, यही आंसर होता है। कितना आसान है ना याद करना। देखो इसको हल करके देखते हैं। देखो जैसे तुमने 90 लिया तो 90 किस पे जाएगा, सेम संख्या करेंगे तो 9 9 81 ये जाएगा। ठीक है, तो 90 में से 81 गया, 9 आ गया, 2 जीरो उतार दी। अब 9 9 हो गया 18। ठीक है, यहाँ पे जुड़ रहा है, ये मैंने आपको बताया था ना, यहाँ जुड़ेगा। अब अगली संख्या चुनी 4 4, तो 184 को 4 से करोगे 776 आएगा। ठीक है, और उसको हमने ऊपर भी लिख दिया, जो संख्या हम चुनेंगे उसको हम ऊपर लिखते चलेंगे। तो ये आपने 9 पे गया पहले पहाड़ा, फिर 4 पे गया। अब यहाँ पे 184 और 4 जुड़ेगा, 188 आ गया। अगला पहाड़ा 8 पे जाएगा। ये तुमने जब घटाया तो 164 हुआ, ऊपर से 2 जीरो उतार दी। ठीक है, फिर घटा के जो उत्तर आया वो लिख दिया। अब यहाँ पे तुमने 3 दशमलव स्थान तक कर दिया, उसके बाद हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने इस प्रश्न को 3 दशमलव स्थान तक ही हल करना था। आप इसको 2 दशमलव स्थान या 3 दशमलव स्थान जितना आपको बोला गया हो उतना करके छोड़ देंगे। जैसे इन्होंने बोला है कि हम इसको 3 दशमलव स्थान तक वर्गमूल निकालेंगे, तो हमने 3 दशमलव स्थान तक निकाला और उसको छोड़ दिया। कुछ आया समझ में? हाँ, नहीं आया? देखो और कोशिशें करते हैं, क्वेश्चन चलाते रहते हैं अपना। ये देखो अब हमें प्रश्न करने हैं, ये वाले प्रश्न एक्सरसाइज आ गए। तो जैसे ये नंबर है 23.453, इसको इकट्ठे ऐसे बार लगाएंगे, इन दोनों को इकट्ठे ही अकेला है तो उससे 0 लगेगा और फिर हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, अगली संख्या देखो 1.67 है, इसको एक ऐसे लगाएंगे, इन दोनों को इकट्ठा, और हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 3 दशमलव स्थान तक करना है तो हम 2 2 0 जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे लगाते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है 289.7, इसको दोनों को इकट्ठे, इसको ये यहाँ पर जब लगाओगे इसके साथ एक 0 लग जाएगा और फिर 2 0 और ये 2 0 जैसे ज़रूरत होगी चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रश्न में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, तो यहाँ पर हमने इसको करेक्शन किया है। शारदा मैम, मोनिका मैम के साथ मेरी बातचीत हुई है और हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेक्ट किया है। मैं तुम्हें बताऊँगी कहाँ मिस्टेक हुई थी। 456.123 ये नंबर है, ये दोनों इकट्ठे, ये ऐसे, इन दोनों को, और फिर ये इसके साथ 0 लगाओ। ठीक है, मेरी यही मिस्टेक हुई थी कि मैंने यहाँ पे साथ में 0 नहीं लगाया था और इस वजह से मैं सवाल गलत कर गई आगे। देखो ये ऐसे गलती हो सकती है। देखो कैसे बताएंगे, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 23.4530, इनको बार में लगाया, इनको बार में लगाया, इनको बार में लगाया, ये पहला काम कर लिया, साथ साथ में 0 लगा दो। अब 4 का 23 है तुम्हें, तो 23 तुम कैसे देखते हो, 4 चौक 16 ये आता है और 5 पंजे 25 आता है। 25 तो हो गया बड़ा, तो हमारा पहाड़ा किस पे जाएगा, 16 पे जाएगा, इसलिए हम 4 चौक 16 लिया। 23 में से 16 गए 7 और 4 और 4 यहाँ जुड़ गए, या प्लस होता चल रहा है, ये जुड़ गए 8। अब यहाँ पे नया नंबर फिट करना है और वो एक जैसा होगा इकाई अंक में, अलग अलग नहीं कर सकते। तो जब तुमने इसको यहाँ घटाया 7, ये 45 ऊपर से हमने उतारा, इसको उतारा है हमने 45 उतारा, तो जब ये उतारा तो इसको साथ साथ में दशमलव स्थान शुरू हो गया तो यहाँ दशमलव लगा दिया। अगला पढ़ा हमारा 88 × 8 704 गया। अगर तुम यहाँ पे 9 9 चूज़ करते तो ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जाता, 704 से काफ़ी बड़ा। ठीक है, हमें ऐसा अंक ढूंढना है या तो 745 आए या उससे कम आए ताकि हम घटा कर सकें। अब 88 और 8 को जमा किया तो 96, और ये 8 पे पहाड़ा गया था तो 8 यहाँ लिख दिया और तुम्हारा दशमलव स्थान शुरू हो चुका है, एक स्थान हमने कर लिया। 88 और 8 को जोड़ा 96, तो अगला तुम्हारा जाएगा 4 पे। यहाँ पे तुमने घटाया तो 41 आया, 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 0 गए 0, ऊपर से उतार दिया 30, इसको तुमने उतार दिया। ठीक है, अब तुमने यहाँ पे 4 चूज़ किया और 4 को यहाँ लिख दिया। 964 को 4 से गुना करोगे तो 3856 आएगा, इसको घटा कर दिया। 10 में से 6 गए 4 और ये तुम्हारा हो गया 12 में से 5 गए 7 और ये तुम्हारा हो गया 10, 10 में से 8 गए 2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे 4 4 को तो 8। ठीक है, ये तुम्हारे पास 968 और अगला पहाड़ा गया 2 पे, तो 2 पे जाके ये हो गया। इस पे जब घटा करके आएगा वो करो या छोड़ दो। 3 दशमलव स्थान तक तुम्हारा हो गया, इतना ही तुमको करना था। क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन लिखने के अंदर हमको ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो या लगा भी सकते हो, क्योंकि हमारा मूल क्वेश्चन यही था। लगा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, नहीं भी, जैसा तुम्हें लगे। मैं ये कहती हूँ जैसा क्वेश्चन था वो वर्गमूल में डाल के 4.842 3 दशमलव स्थान तक ये तुम्हारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1.67। ठीक है, इसमें हमने शुरू किया और 1 का पहाड़ा, इसको अकेले, ये अकेला होगा तो 1 एकम 1 गया। अब उसके बाद 67 पूरा हमने इकट्ठा उतार दिया, ये पूरा उतरा, तो जैसे ही उतरा यहाँ दशमलव लगा दिया।
अब तुम्हारा 2 हमने चूज़ किया, अगर हम 3 चूज़ करते हैं 23 इंटू 3 करते हैं, जैसे अगर ये चूज़ करते हैं तो 69 आ जाता, वो बड़ा नंबर हो रहा है। तो हमने 2 चूज़ किया, वो 44 आया। 67 में से 44 घटा रहे हो तो 23 आ गया, ये दोनों ज़ीरो नीचे उतर गई। ठीक है, अब ये इन दोनों को 22 और 2 को जोड़ोगे तो 2 और 2 4 हुआ, 24 आ गया। अगला तुम्हारा 9 पे चूज़ हुआ तो 9 यहाँ लिख दिया, और वो तुम्हारा 9 से गुना करके 2 to 4 बनाएगा। फिर इसको घटा दिया, 10 में से 1 गए 9, ये गया 59, ऊपर से 2 ज़ीरो उतार दी। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया 9 9 18 5 1, तो 358 आ गया, 358। अगला नंबर ले लिया 11 और 3581 पर ये घटा करके आ गया। तो तुमने 1.67 से शुरू किया था, 1.291 3 दशमलव स्थान तक आ गया, काम खत्म। अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ होगा ना कि यहाँ पर जोड़ते चल रहे हैं और इकाई अंक पे सेम संख्या डाल रहे हैं, सेम सेम, और जो यहाँ चूज़ कर रहे हो उसको यहाँ लिखते चलो। जैसे दशमलव स्थान शुरू होता है तुम्हारा, जैसे 67 पे हो गया था तो यहाँ दशमलव डाल दो, बस यही है ना, यही बेसिक चीज़ें है। समझ आ गया ना, इधर घटा होता चल रहा है, दो दो संख्या इकट्ठे उतर रही है। अब तीसरा क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ करी थी बच्चों, जहाँ पे मुझे शारदा मैम और मोनिका मैम ने गाइड किया है और हमने इसको करेक्ट किया है। तो देखो मैं बताती हूँ कैसे होता है। एक तो पहला तुम्हारा 289 नंबर है, इसको तुम जानते हो, पिछली वर्कशीट्स में मैंने बताया ये 17 का वर्ग होता है, इतना यहाँ तक याद कर लो। 20 तक आप लोग को याद करने के लिए मैंने बोला है, याद हो गया आप लोगों को? ये नंबर देखते ही पता चलना चाहिए कि ये 17 का वर्ग है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा उत्तर 17 तक तो आएगा आएगा, यहाँ पे गलती होने का बिल्कुल मतलब नहीं है। यहाँ पे जब तुमने पेयरिंग करी, ये 2 इकट्ठा हुआ, ये 2 हुआ, मैंने बच्चों ये गड़बड़ की थी कि यहाँ साथ में 0 नहीं लगाया, उसकी वजह से मेरा क्वेश्चन यहाँ आगे गलत हुआ था। बताती हूँ तुम्हें कैसे, पहले इतने हिस्से को हल करते हैं। 1 एकम 1 गया, 2 में से 1 गया 1, और 1 और 1 जोड़ा 2। अब ऊपर से उतर गया तुम्हारा 189, ये 89 पूरा इकट्ठे उतरेगा, बार में है तो ये इकट्ठा उतर गया। ठीक है, अब मुझे अगला नंबर 7 पे जाएगा, पता ही है कि 17 आना है, तो 7 पे गया 189। फिर ये तुम्हारे पास आ गया 34। ठीक है, 34 आया था बस, ठीक है, और ये संख्या नहीं थी। अब यहाँ पर मैंने ये 0 नहीं लगाया था, तो इस वजह से मैंने 2 0 उतार दी, तो मेरा क्या बना 700 हो गया। अब 700 होते ही मैं तो अब अलग तरीके से हल करना शुरू कर दूंगी कि 700 होना और 7000 होने में फ़र्क है ना। तो ये एक मिस्टेक है बच्चों की, जो दशमलव स्थान है ना, यहाँ 7 के साथ लगा दो तक गड़बड़ी ना हो। अच्छा, अब इसके बाद तुम्हें समझाती हूँ क्या करना है। जब तुम इसको 70 को ऐसे नीचे उतारोगे, ये हो गया 34। अगर मैं इसमें एक नंबर भी चूज़ करती हूँ, मान लो मैंने 3 4 के बाद 1 चूज़ किया, तो मेरा नंबर 341 आ रहा है, 341, जो 70 से बहुत ज़्यादा है। हम अब इकाई स्थान पे ही तुम्हें लगाना होता है, ये रूल है, तुम इसको तो नहीं कर सकते और इसको तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर तुमने एक बार संख्या उतार दी, तुम्हें 2 0 और उतारनी पड़ी क्योंकि नंबर छोटा पड़ रहा है। तो जब तुमने 2 0 यहाँ उतारी तो 1 0 यहाँ लगा दो, इधर 34 के बाद शुरू हुआ था ना, 1 0 यहाँ लगा दो, 1 0 इधर लगेगी, ये लगा दिया। ठीक है, अब ये लगाने के बाद अब मुझे नेक्स्ट नंबर चूज़ करना है, मैंने 2 चूज़ किया, 2 चूज़ करते यहाँ लिख दिया, यानी ये 0 2 इकट्ठे चले एक ही लेवल पे, और जब तुमने इसको गुना किया तो 6804 आ गया। अब इसको घटाया, 10 में से 4 गए 6, और ये 9 और ये 1, 196 आ गया। ठीक है, अभी हमने 0 नहीं उतारी है, और यहाँ पर ये आ गया कि तुमने इन दोनों को जोड़ा, 3404 आ गया। अब तुम यहाँ पर ये देखो कि अगर मैं 340 को लेती हूँ, इस क्वेश्चन को लेती हूँ 3404 और इसको 1 पे लेके जाती हूँ, 1 पहाड़े पे, तो मेरा ये क्या नंबर बन रहा है, यही नंबर आ जाएगा 1 से गुना करने पे, तो 34,000। और इधर क्या है, 2 0 तुम उतारोगे, रूल से 2 0 उतारनी होती है, और ये तुम्हारा है 19,000। ये नंबर छोटा है 19,000, ये बड़ा है, इकाई अंक लेने पर भी, सबसे छोटे नंबर लेने पे भी, यानी इसमें भी 2 बार संख्या उतारनी पड़ेगी, 2 0 और उतारी। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें 2 जगह उतारना पड़ा है, इधर भी इधर भी। जैसे डबल बार उतारते, नॉर्मल डिवीजन में भी ये होता था कि तुम यहाँ पे 0 लगाते हो, तो हमने 0 लगा दिया, इधर भी लगा दिया 0, और अगला नंबर फिर हम चूज़ करेंगे, वो हम 5 चूज़ करेंगे। ठीक है, और वो चूज़ करते तुम्हारा ये नंबर हो गया, फिर इसको घटा दिया। तो अब ये चीज़ तुम्हारी अलग थी, तुम इस पर ध्यान दो कि भाई मेरी मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने 0 नहीं लगाया, उस वजह से 700 होने से सारा क्वेश्चन अलग चला गया हमारा। हालांकि उत्तर यही आ रहा था, 0 2 चल के ही आ रहा था, लेकिन फिर भी अब एक चीज़ तुमको और यहाँ पर ये हो गई है, ये मिस्टेक तुमसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, पर हम इसको ध्यान रखेंगे कि 0 7 के साथ लगा देना ऊपर ही, ताकि हमसे गलती ना हो।
ठीक है। और दूसरी चीज़, जब दो चीज़ें इकट्ठे उतर रही हैं, तुम्हारे समझने के लिए है, ये पिछले वाले नॉर्मल भाग में भी हम तुमको कराते थे, कक्षा 5वीं से जो आप नॉर्मल भाग करते आ रहे हो, उसके अंदर जब भी दो संख्या उतरती है तो तुम्हें ज़ीरो लगाना होता है। ये पता है ना तुम लोगों को, है ना, अधिकतर बच्चों को ये पता होगा। ये रूल तुम्हारा इसमें भी चलेगा, इस तरह के प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमारा 456.123030। तो अब ये तुम यहाँ पे बार लगा दोगे, 2 का पहाड़ा 2 तक गया। अब तुम्हें ज़्यादातर चीज़ें आ गई होंगी, 2 दूनी 4 हुआ, तो ये तुम्हारा हल हो गया, है ना। 2 दूनी 4 हुआ, हल हुआ। ऊपर से उतर गया तुम्हारा 56, ये 0 आ गया। 2 2 4 जोड़े, 2 2 जोड़ा तो 4, 1 पे गया अगला अंक 81। 2 जोड़ते तुम्हारा ज़्यादा हो जाता है, 42 इंटू 2 करते हो ज़्यादा हो जाता है, तो 56 में से 41 गए तो तुम्हारा आ गया 15, ऊपर से 12 उतार दिया। और ये तुम्हारा 41 और 1 जुड़ के 42 आ गया। अगला पहाड़ा तुम्हारा 3 पे गया तो 1269 हो गया। इनको घटाया तो तुम्हारा 243 हुआ, फिर 30 नीचे उतार दिया, तो इधर जुड़ के तुम्हारा 426 आ गया। अगला पहाड़ा तुम्हारा 5 पे गया, ठीक है। तो ये नंबर आ गया, इसको घटा दिया तो तुम्हारे पास ये नंबर आ गया। फिर नेक्स्ट 0 0 उतारी तो अगला तुम्हारा 7 पे गया, ठीक है। ये उत्तर आया, उसको घटा के 1551, ये नीचे वाली चीज़, ये डिफरेंस करके तो तुमने इसका वर्गमूल निकाला और आंसर लिख दिया 21.357। 3 संख्याओं तक ये हो गया। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ तक आते आते सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम वीडियो के रूल्स एक बार डिसाइड कर लें कि क्या थे। एक बार फिर से बता दूं, इसमें सेम संख्या को सेम संख्या से गुना करना होता है। 3 को 3 से, 5 को 5 से, 2 को 3 से नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे 2 2 संख्या उतरती हैं, 2 0 1 2, ये दोनों इकट्ठे, मतलब एक 2 2 संख्याएं उतारते, ऐसे नहीं करते कि आप पहले 1 उतारोगे फिर 2 उतारोगे, एक, ये थोड़ी अलग चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब यहाँ पर ये वाली जो चीज़ तुम्हारी हो रही होती है, यहाँ पे जुड़ती चलती है संख्याएं, जैसे 1 1 पे गया तो 2, अगली संख्या फिर यहाँ आएगी, इकाई अंक पे आएगी और फिर जुड़ेगी वो। जैसे मैंने 2 पे ले लिया तो ये तुम्हारा हो गया 24, फिर अगला अंक ऐसे जाएगा, फिर ये जुड़ेगा, ये इधर घटा करते चलोगे। यहाँ पे नंबर ऐसे ही चूज़ करना है भाई कि 2 नंबर घटा हो जाए, उससे बड़ी संख्या तुम नहीं लोगे। तो 2 संख्या 2 बार जब उतारोगे, 2 2 पेयर करके उतरते हैं, जो बार है वो एक ही बार में उतरते हैं, है ना। ये पूरा फुल उतरेगा, 2 संख्या होंगी, जैसे 1 2 है इकट्ठा उतरेगा, अगली बार 32 है तो इकट्ठा उतरेगा, ठीक है। और जब एक ही, जैसे ये 43 हुआ, ये उतारना पड़ा, जब 2 संख्या उतारोगे तो यहाँ 0 लगा के, ऊपर भी 0 लगा के फिर करोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे और तुम्हें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। वंस अगेन थैंक्स फॉर शारदा मैम एंड मोनिका मैम फॉर गाइडेंस एंड हेल्प के लिए। और ये SKV नारायणा स्कूल की मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया। सो बच्चों, ये वीडियो यहीं ओवर करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय, टेक केयर।